गोवा का मडगांव इलाका, जिसकी निगहबानी खुद विशाल समंदर करता है, आज आधी रात को समंदर की लहरों की आवाज इस खामोश रात को और रहस्यमयी बना रही थी। समंदर के किनारे से थोड़ा हटकर एक पुराना लाइट हाउस अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। उसी किनारे दो लोग एक पुरानी टूटी हुई नाव के पास बैठकर फेनी पी रहे थे। वाह भाई, आज तो मजा आ गया। रात में अपना ये शांत समंदर कितना अच्छा लगता है। नहीं? हाँ भाई, ये तो है। दुनिया में इससे अच्छा नजारा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक बात बोलूं, वो सामने उस लाइट हाउस को जब जब देखता हूं ना, पता नहीं क्यों वहां जाने का मन करता है। अबे छोड़ ना, क्यों उस मनहूस लाइट हाउस का नाम ले रहा है? अरे यहाँ अपन इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और तू उस लाइट, अबे छोड़ उसको, चल इधर ध्यान दे। उठा 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 उठा। चीयर्स चीयर्स। दोनों रात में फेनी का मजा ले रहे थे और अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से हवा की रफ्तार तेज होने लगी और लहरें जोरों से उछाल मारने लगीं और कुछ ही सेकंड्स में हवा आंधी में बदल गई। अरे भाई, ये क्या हो गया? अचानक से ये आंधी कैसे आ गई? अरे बोला था ना मनहूस कि उस लाइट हाउस का नाम ना ले, देखा तूने? ओहो! आंधी ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया। समंदर ऐसे हिल रहा था मानो बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। दोनों ही घबराकर वहां से उठ गए। अबे जल्दी चल, जल्दी निकल यहां से। जाते जाते जाने क्यों उस आदमी की नजर वापस से लाइट हाउस पर अटक गई। अरे जल्दी चलना यहां से, घूर क्या रहा है? अरे इस आंधी में कहां जाएंगे? कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। चल उस लाइट हाउस में चलते हैं, जब आंधी रुकेगी तो चले आएंगे। अबे पागल वागल हो गया है क्या? जानता नहीं कि कितनी खतरनाक जगह है वो? सुनी नहीं है क्या इसकी कहानियां? अरे छोड़ ना, गांव वाले कुछ ना कुछ कहानियां बना ही देते हैं। मैं नहीं मानता उन कहानियों को, मैंने अपनी आंखों से थोड़ी ना देखा है। अरे भाई, तेरे को जाना है तू जा, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जा। तेरी भी सोच ना गांव वालों की तरह गवार ही रह जाएगी। गवार कहीं का। मैं तो जा रहा हूँ लाइट हाउस में, और मैं तुझे कल मिलूंगा और बताऊंगा कि अंदर कुछ भी नहीं है, देखना। ये कहते हुए वो लाइट हाउस के अंदर चला गया। दूसरी ओर उसका दोस्त वहां से जाने के बजाय वहीं एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है। वो टकटकी लगाकर लाइट हाउस को देखता रहा। अचानक से लाइट हाउस के सबसे ऊपर वाले कमरे में रोशनी जल उठी और ठीक उसी वक्त रहस्यमय तरीके से आंधी अपने आप रुक गई। समंदर की लहरें फिर से शांत हो गईं और चारों तरफ वापस से खामोशी छा गई। और तभी एक जोरों के चिल्लाने की आवाज ने समंदर पर छाई खामोशी की छाती को चीरकर मडगांव के सारे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। वो चीख उस आदमी की थी जो लाइट हाउस के अंदर गया था। आखिरकार गांव के लोगों की कहानी सच निकली। लाइट हाउस की खिड़की के बाहर उस आदमी की लाश रस्सी से लटक कर झूल रही थी। दोनों रात में फेनी का मजा ले रहे थे और अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से हवा की रफ्तार तेज होने लगी और लहरें जोरों से उछाल मारने लगीं और कुछ ही सेकंड्स में हवा आंधी में बदल गई। अरे भाई, ये क्या हो गया? अचानक से ये आंधी कैसे आ गई? अरे बोला था ना मनहूस कि उस लाइट हाउस का नाम ना ले, देखा तूने? ओहो! आंधी ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया। समंदर ऐसे हिल रहा था मानो बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। दोनों ही घबराकर वहां से उठ गए। अबे जल्दी चल, जल्दी निकल यहां से। जाते जाते जाने क्यों उस आदमी की नजर वापस से लाइट हाउस पर अटक गई। अरे जल्दी चलना यहां से, घूर क्या रहा है? अरे इस आंधी में कहां जाएंगे? कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। चल उस लाइट हाउस में चलते हैं, जब आंधी रुकेगी तो चले आएंगे। अबे पागल वागल हो गया है क्या? जानता नहीं कि कितनी खतरनाक जगह है वो? सुनी नहीं है क्या इसकी कहानियां? अरे छोड़ ना, गांव वाले कुछ ना कुछ कहानियां बना ही देते हैं। मैं नहीं मानता उन कहानियों को, मैंने अपनी आंखों से थोड़ी ना देखा है। अरे भाई, तेरे को जाना है तू जा, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जा। तेरी भी सोच ना गांव वालों की तरह गवार ही रह जाएगी।
गवार कहीं का। आज 3-3 ठो जाल बिछाए हैं, अब आज मुझे निराश मत करना समंदर भैया। ये कहते हुए गंगा ने पहला जाल धीरे धीरे अपनी ओर खींचा। आसपास के बाकी मछुआरे गंगा के जाल को बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि जाल में कुछ है, मगर ये क्या? जाल के अंदर से निकला एक नारियल। सारे मछुआरे जोर जोर से हंसने लगे और एक ने कहा, अरे गंगा भैया क्या बात है, आप तो कमाल के जादूगर निकले, समंदर के अंदर से नारियल निकाल लिया। चलो भैया कोनो बात नहीं, आज गंगा भैया चखने में मछली की जगह नारियल की चटनी ले लेंगे। ए समंदर भैया, इज्जत पर नारियल पानी काहे फेंक रहे हो? अरे थोड़ा तो रहम करो। चलो अब दूसरा जाल खींचता हूँ, इस बार लाज रख लेना। हाँ चलो। गंगा ने एक बार फिर से दूसरा जाल खींचा। उसने अपना हाथ जाल के अंदर डाला, अंदर कुछ तो है। गंगा ने उसे बाहर निकाला और उसकी फूटी किस्मत, जाल के अंदर से निकला एक टूटा हुआ चप्पल। अरे ये का है गंगा भैया, जाल से चप्पल, वो भी एक ठो। और वो भी टूटी हुई। ए चुप करो, अपना काम से काम रखो। ए ससुरा, तुम लोग जैसे रोज रोज शाह का भेल पकड़ते हो क्या? अरे हो जाता है कभी कभी, कोनो बड़ी बात थोड़ी ना है। काम करो, चलो अपना अपना चलो। ए गंगा भैया को गुस्सा आ गया। हाँ हाँ चुप रहो, वरना चप्पल फेंक के मारेंगे, वो भी टूटी वाली। अरे बस बहुत हो गया, इस बार तो पक्का कोनो न कोनो मछली फंसेगी। अरे इतनी बुरी किस्मत तो उस टूटी चप्पल की भी नहीं होगी। गंगा ने अपना तीसरा और आखिरी